अभी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर 9 मई के जो केसेस जो ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी साहबा को नामजद किया गया था 12 मुकदमात में, उनकी आज समाअत थी। आज फिज़िकल रिमांड जो है वो आज कंटेस्ट किया जाना था, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रिमांड मांगना था और हमने उसे अपोज़ करना था। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि बुशरा बीबी साहबा उनको जिस तरह से नॉमिनेट किया गया है, 3 लोगों ने गवाही दी। उस गवाही के ऊपर उन्हें 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गवाही दी गई है वो बीबी साहबा का कैसे रोल बनाते हैं। उन्होंने कहा जी उनका रोल ये बनाया है कि ये जो सारा मामला हुआ है ना, किसी जगह पर तोड़ फोड़ हुई, फलां हुआ, तो लिहाजा बुशरा बीबी साहबा को खुश करने के लिए हमने सारा कुछ किया। अच्छा, अब ये होता है कि अबैटमेंट के लिए आपने बताना है कि किस जगह के ऊपर उन्होंने आपको कहा कि आप जाकर आग लगाएं, कौन सी जगह थी, कौन इस मौके का गवाह था, किस तरह से वो जो है वो उनको कहा गया, लेकिन कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई पूरी नहीं की गई। ना ही रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ लाई गई कि ये वाज़ह सबूत मिलते हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब को तोड़ने के लिए जितना उन्होंने क्रैक डाउन किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ किया आपने देखा, और खान साहब के ऊपर 200 मुकदमा, उन्होंने कहा कि अब जो है ना उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात, उनकी बेगम के ऊपर मुकदमात, एक मुकदमा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला चल रहा है ना, तो लिहाजा जो है ना इख्तिताम जो है 9 मई का, वो क्यों ना बुशरा बीबी साहबा के ऊपर किया जाए। अगर एविडेंस की बात की जाए तो खान साहब के ख़िलाफ़ या किसी भी हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ या किसी भी कोई एविडेंस नहीं। इसलिए तो खान साहब रोज़ाना कहते हैं कि आप हमें दिखा दें कि ये CCTV फुटेजेस हैं, ये आपने आग लगाई है, ये आपका आग लगाने वाला बंदा है, ये आपकी माँ के ऊपर हुआ है, ये आपने फ़ोन किया है, ये जूम मीटिंग है, ये एविडेंस है, ये वीडियो है, ये क्लिप है या कोई चीज़ है। कोई इनके पास सबूत नहीं है। अदालत में ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। जब वहाँ पर केस लगता है वहाँ पर कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते, और अदालत आगे से कहती है दें तो सही ना, एविडेंस तो ले आए ना, तो वहाँ पर ये लाजवाब होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो ख़ास तौर पर फार्म 47 के या उनके जितने तर्जुमान हैं वो जाकर मीडिया के ऊपर बकवास करते रहते हैं। उनके अपना मुंह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उन्हें अखलाकी तौर पर वो बात करनी चाहिए जो जेन्युइन है। अगर आप वो समझते हैं ना कि उनका पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होगा, तो कम से कम कोई जेन्युइन मुकदमा तो ले आए ना। एक भी जेन्युइन मुकदमा नहीं है। अच्छा, आज मुलाकात का जो मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ खालिद शफीक साहब और चौधरी आदिल साहब खड़े हैं। आज खान साहब से भी मुलाकात का दिन था। 6 नाम मंगल को जाते हैं। 6 नाम जब भिजवाए गए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इनको मंजूर नहीं करते, यानी कि जो टीवी पे बोलता है या ट्वीट करता है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। अब देखिए, बात यह है कि वकील आप देख लें कि अटॉर्नी जनरल कोई होगा, कोई और सरकार का कोई वकील होगा, कोई नैब का वकील होगा, दीगर आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर एडवोकेट जनरल्स हैं, तो सारे टीवी पर जाते हैं। तो क्या वो उनकी वकालत ख़त्म हो जाती है कि अगर वकील एक टीवी पे जाता है तो उसकी जो वकालत, उसका लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टीवी पर जा सके? मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि खान साहब से हम सब मिलते हैं तो उन्होंने देखा है कि ये लोग आकर बाहर बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो खान साहब का मैसेज पैगाम जो है ना वो महदूद किया जाए, खान साहब का वर्जन बाहर ना आए, खान साहब की बात ना बाहर आए। पहले PTI के ऊपर पाबंदी की जो बातें की गई, उससे पहले हमारा बल्ला छीना, धांधली की, डाका डाला। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो खान साहब की तस्वीर है उसके ऊपर पाबंदी, उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उनके नाम के ऊपर पाबंदी। और अब चाहते हैं कि कोई उनका बाहर भी आकर नाम ना ले, कोई जो वो बात करें वो भी आकर बाहर बयान ना करें। आज मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपके सामने प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि रात को 3 वकला को उन्होंने अलाउ किया बड़ी बहस व मुबहस के बाद। हालांकि इसमें ये खुद जाकर अंडरटेकिंग इन्होंने दी हुई है और अदालत की मर्ज़ी के और उसमें सारी अदालत की शमूलियत के बाद 6 लोगों की मुलाकात का दिन है।
तो रात को 3 लोगों के नाम उन्होंने कहा कि ये आ जाएं। अच्छा, उसमें उस कुरानदाजी में मेरा नाम भी आ गया। मैं हैरान था कि मेरा नाम भी आ गया। अब शायद जब ये खबर सारी चले तो लोग कहें कि इसका नाम कैसे आ गया, शायद इसकी कोई सेटिंग हो गई है। तो जब यहाँ पर पहुँचे तो मैं हैरान था कि मुझे कैसे बुलाया उन्होंने, कि जब दूसरों के ऊपर कह रहे हैं कि ये एतराज़ है। अच्छा, हुआ क्या कि गेट के ऊपर जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि 2 वकील जा सकते हैं, एक खालिद साहब और इनके साथ एक जो दूसरे नसीरुद्दीन नैयर साहब, उन दोनों को जो है उन्होंने अलाउ किया। 6 लोगों का वकीलों की मुलाकात का दिन था। जो ही ये खान साहब के पास गए, खान साहब ने जाते ही सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर एसपी थे, आफ्ताब साहब थे, उनको बुलाया खान साहब ने और उन्होंने कहा कि आज तो 6 वकला का दिन है, वकला का दिन और 6 लोगों ने आना है, आप फौरी बुलाएं, उनको क्यों नहीं बुला रहे। तो खान साहब ने इनके ज़रिए जो इनसे बातें की, उन्होंने कहा कि आप जाकर सारी सूरत हाल बताना। खान साहब ने 12 उनको कहा, खान साहब ने बाई नेम कहा, इन्होंने कहा कि नहीं भी बैठा है, फलाना भी बैठा है, फलाना। उन्होंने कहा कि बुलाएं, वो क्यों नहीं बुला रहे। मेरे ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में केसेस हैं, मुझसे मुख्तलिफ वकला ने मिलना है और मर्ज़ी मेरी होनी है कि किसने मुझसे आकर मिलना है। खान साहब ने कहा कि आपने जाकर बात करनी है कि इन्होंने वकला के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, इन्होंने जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थी उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और दीगर लोग उस वक्त उस दिन आए थे। एक आई थिंक सो रऊफ़ हसन साहब को उन्होंने अलाउ किया। 6 लोग उस दिन भी मिल सकते थे। उन्हें कहा गया कि आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी। भाई, बात यह है कि क्या यहाँ पर कोई मौसमियात के हवाले से कोई बात होनी है, या यहाँ पर ये कोई लैंड का मसला डिस्कस होना है कि ये ज़मीन जो है उसके ऊपर के जो है कमाद लगाना है या गन्ना लगाना है या उधर गंदम लगानी है। यहाँ पर तो डेफिनेटली इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनका राइट है डिस्कशन करना, अपने रहनुमाओं से मिलते हैं। और जब वो जितने पॉलिटिकल रहनुमाओं की इजाज़त की बात है तो वो तो ऑलरेडी हर चीज़ लिस्ट सबमिट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा वहाँ पर हमारा ये तयन होया था कि ये लोग जो हैं 6 लोग जाकर मिलेंगे, उसमें पॉलिटिकल लोग जो है वो शामिल करें या उनका फैमिली मेम्बर शामिल करें। खान साहब के पास आज वकला को जो वो चाहते थे कि 6 की क्वांटिटी पूरी की जाए, उनको नहीं पूरी करने दी है। खान साहब ने कहा है कि एक तो मेरे वकला को और 86 लोगों को, और दूसरा खान साहब ने कहा है कि नंबर ऑफ़ मीटिंग्स वो भी बढ़ाई जाएँ, वो उल्टा कम कर दी हैं। और आज जो है मीडिया के किसी दोस्त को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आज उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि अंदर की कोई बात बाहर ना आए। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये कहते हैं ओपन ट्रायल है। ये कैसा ओपन ट्रायल है जहाँ पर एक्सेस ही नहीं है? ये कैसा ओपन ट्रायल है जहाँ पर मीडिया नहीं जा सकता, उनके वकला नहीं जा सकते, उनकी फैमिली के उनका कोई स्टाफ का अगर बंदा कहे, वो उबैद बेचारा आता है हर दफ़ा उसके साथ, और हमारे वो जो वहाँ पर सारा केयर टेकिंग करते हैं वो आते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको भी नहीं जाने देते। कहते हैं जी नहीं, आपकी ऊपर से इजाज़त नहीं। भाई क्यों ऊपर से इजाज़त नहीं है? मतलब ऐसे लोग जो हम जानते ही नहीं है, नामालूम लोग, उन्हें बिठा दिए जाते हैं, उन्हें ले भी जाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो खान साहब के लोग हैं, जो खान साहब के वकला हैं, जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, उनको इजाज़त नहीं है। ये चाहते हैं कि खान साहब का बयान भी बाहर ना आए। क्यों ना है भाई? वो दहशत गर्द है। उसने क्या मुल्क का सौदा किया है? वो कोई गलत बात करता है, वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करता है। वो कहता है कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन क्यों हुआ, वो कहता है कि डाका क्यों डाला गया, वो कहता है कि करप्ट लोगों को क्यों, वो एहतसाब की बात करता है, वो मुल्क की खुशहाली की बात करता है, वो कहता है कि हमारे अदारे आज़ाद हों, वो कहता है कि हम गुलामी जो है वो कभी भी मंजूर नहीं करेंगे, वो कहता है हमारा मुल्क आज़ाद हो। क्या उसका ये कसूर है? यानी आप जो बंदा हक की, इंसाफ की बात करेगा, आप उसके ऊपर कदगन लगा देंगे। और कोई अगर उनका पैगाम बाहर लेकर यही लेकर आए, मैं अब 10 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ? मैंने क्या कोई कहा है कि उस चीज़ को आग लगा दो? तो मकसद इनका ये है कि खान साहब की बात बाहर ना आए। खान साहब ने जो तीन चार बातें की हैं, मैं आखिरी ये 3 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा। खान साहब ने एक तो दोबारा बात की है कि जनरल फैज़ उसको जो उठाया गया है, जनरल फैज़ को जो उठाया गया है और जो ख़बरें या वो सारी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं कि 9 मई के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ था, ये करवाने वाले में ये सहूलतकार थे या करवाने के अंदर इनका भी रोल था। उन्होंने कहा है कि ये मुझे जो है वो डेफिनेटली एक होती है
उनको पता चला है कि ये मिलिट्री कस्टडी के अंदर खान साहब को लेकर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने इजहार की इस बात का कि इनका इरादा है कि ये मुझे मिलिट्री कस्टडी के अंदर लेकर जाएं, मिलिट्री ट्रायल करें, और इसी वजह से इन्होंने जो उसकी गिरफ्तारी की और जो हमारे साथ 9 मई की बातें जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ज़मीन का मामला था ना, तो खान साहब ने तो कहा कि एहतसाब सबको होना चाहिए, चाहे वो बाजवा हो, उसकी वाइफ हो, कोई भी हो। लेकिन जब इन्होंने बात की कि 9 मई के अंदर जो है वो सारी इन्वॉल्वमेंट और सारा गठजोड़ मिला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका बिल्कुल यही है कि ये चाहते हैं कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर लेकर जाए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त हमने सुप्रीम कोर्ट में दी है, तो वो दरख्वास्त लगाई जाए, कौम के सामने हकीकत आए कि 9 मई के असल किरदार कौन था, कौन कराने वाले थे, और CCTV फुटेजेस भी वहाँ पर लाई जाएँ। और खान साहब ने दीगर दरख्वास्तें इनके ज़रिए जो पैगाम भिजवाया, खान साहब ने कहा है कि हमारी मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन की जो आज भी अगवाकारियाँ, लोगों के घरों में छापे, सारा कुछ हो रहा है, वो दरख्वास्त नहीं फिक्स कर रहे काजी साहब। खान साहब ने कहा है कि खान साहब ने कहा कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, वो दरख्वास्त नहीं लगा रहे। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि 9 मई जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त जो है वो नहीं लगा रहे। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि और जितनी दरख्वास्तें हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दी हुई हैं वो नहीं लगा रहे, और जहाँ पर एक जो है वो डाका डाला गया है, तो वहाँ पर काजी साहब खुल के आकर उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो रिव्यू वाली दरख्वास्त भी उन्होंने फ़िक्स की। वो कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, उनकी तज़दीक ना की जाए, उनकी जो इज़्ज़त है वो की जाए, उनका एहतराम किया जाए। भाई इज़्ज़त कोई करवाता है तो अपने काम से करवाता है, अपने कंडक्ट से करवाता है, अपने रवैये से करवाता है। अपनी जो उसके पास अथॉरिटी है उसका अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो क्या लोग इज़्ज़त करेंगे? डाका डाला गया, डाके के बाद सीटें छीन कर किसी और को दी गई, उससे पहले बल्ला लिया गया, और उसके बाद अब भी वो पार्टी बने हुए हैं। तो जब कोई पार्टी बनता है तो लोग देखिए, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत के अंदर हर एक को इज़हार राय का हक है। अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से और पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का कोई कसूर नहीं है। बुशरा बीबी का ना किसी जो है वो तोशा खाना के किसी गिफ्ट से ताल्लुक़ है। बुशरा बीबी का ना 9 मई के जो केसेस बनाए गए हैं, यानी कि उन्होंने कहा कसूर किसी का भी नहीं है, ना मेरा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे का है। जिसने करवाया उसका कसूर है। लेकिन बुशरा बीबी को क्यों इम्प्लीकेट किया जा रहा है? वो तो घरेलू खातून है, वो एक पर्दादार खातून है, उनका तो सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो तो सियासत में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बतौर जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, हुकूमत थी, कोई उन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं किया, तो उनको क्यों इम्प्लीकेट किया जा रहा है? और खान साहब ने जो कल जलसा है हमारा, उसके लिए बड़ा वाज़ेह कहा है कि पूरे मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ, तमाम ओवरसीज़ और जितने लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग उसमें शरीक हों। परसों जुमरात को 22 तारीख को इस्लामाबाद में तनोल के मकाम पर बड़ा एक ग्रैंड, एक बहुत बड़ा जलसा जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का होने जा रहा है। तो आपने निकलना है घरों से, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जितने लोग हैं तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, जलसे को कामयाब करें, इस मूवमेंट का हिस्सा बने। क्योंकि खान साहब आज अगर अडयाला जेल में हैं तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। खान साहब ने आखिर में ये बात कही है जो आज IMF और आपने देखा कि जो सूरत हाल है कि जो इनका नाम ही नहीं लिस्ट में डाला गया। खान साहब ने कहा कि देखें, मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम उस वक्त आ सकता है जब आपका मुल्क के अंदर पोलिटिकली इस्तेकाम आता है। तो पोलिटिकली इस्तेकाम उस वक्त आता है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ उन सीटों के ऊपर बैठे हों। तो जब तक आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अवाम की राय का एहतराम करते हुए जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया है उनको आप जो है मसनद पर बिठाएं। आप चोरों डाकुओं को बिठाएंगे जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, तो ना बाहर से कोई आप पे ट्रस्ट करेगा, ना कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, ना कोई आपकी ये बढ़कें और एग्रीमेंट फलाना होगा, उसका कोई फ़ायदा होगा। जब मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा, अवामी हुकूमत होगी, तो बाहर से लोग ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। आज लोग मुल्क से लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आज बेरोज़गारी की ये सूरत हाल है कि फ़ौरन हाफिज़ के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। लोगों को नहीं पता कि वो घर रात को महफूज सोएंगे, उनके कारोबार के ऊपर
डाका मारा जाएगा, कारोबार उनका बंद किया जाएगा, सील किया जाएगा, क्या होगा? तो लिहाजा इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया।